अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल वीटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है लहसुन की सीडलिंग के बारे में। आज हम उगाएंगे अपने घर के लहसुन यानी गार्लिक को अपने ही किचन के लहसुन से, यानी लहसुन को लहसुन से ही ग्रो करेंगे। क्योंकि गार्लिक का जो सीड होता है वो यही लहसुन से ही हमें मिलता है। मैं यहाँ पर दो किस्म के लहसुन ले रही हूँ, एक देसी और दूसरा वलायती। दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी यहाँ पर। आमतौर पर इसको लगाने का जो मौसम है वो 15 सितंबर से शुरू होता है, सॉरी। लेकिन मैं इसको अभी ग्रो करके देखना चाहती थी कि ये कैसे रिस्पॉन्स करेगा। वैसे भी इसके ऊपर जो इसकी ग्रीन ग्रीन टहनियाँ निकलती हैं वो मुझे अपने खाने में डालना बहुत पसंद है। जब हम इसको काट कर खाने पर गार्निश करते हैं तो जो अरोमा इसका आता है वो बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को गार्लिक की जो खुशबू होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको 15 सितंबर से लगाया जाता है और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है इसके नीचे इसके बल तैयार होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ये हमें अब नज़र आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही। एक लहसुन के जवे से हमें पूरा एक बाल जो है लहसुन का मिलता है। कितना अमेजिंग है वैसे ये, सोचकर बहुत ही हैरानगी होती है। तो ये दो किस्म के लहसुन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, एक है देसी और एक है वलायती वाला। वलायती का जो जवा होता है वो ज़रा थोड़ा सा मोटा होता है और जो देसी होते हैं वो थोड़े से थिन से होते हैं। तो इसके अंदर से आपने चूज़ करना है कि कौन सा आप लगा सकते हैं और कौन सा आप नहीं लगा सकते। इसमें से आपने सीड जो चूज़ करना है लगाने के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना छोटा नहीं होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा छोटा हो उसको आपने बिल्कुल नहीं लगाना। ज़रा कदरे मोटा और बड़ा पीस जो है वो आपने सेलेक्ट करना है और इसको छिलके के समेत लगाना है। हमने इसको छीलना बिल्कुल भी नहीं है। और आपने मेक श्योर करना है कि इसका जो हिस्सा ऊपर से होता है जो हम काट देते हैं, ये वाला, ये जो है ना ये इसके साथ होना चाहिए। वाइट पार्ट जो होता है इसको आपने काटना बिल्कुल भी नहीं है कहीं से। एज़ इट इज़ इसको हम लगाएंगे उसके अंदर, मट्टी के अंदर। बस यहाँ से आप अलग अलग कर लें इनको जितने आपने लगाने हैं और उसके बाद आप इसको जो है लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा टेबल, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे अपने पौधे रखे हुए हैं जिनको थोड़ी सी कदरे कम रोशनी जो है वो चाहिए होती है। तो इनको मैंने यहाँ पर टेबल पर रख दिया है। इस तरह मेरा ये अच्छा सा टेबल भी लग रहा है और ख़ूबसूरत भी लग रहा है। तो यहाँ पर मैं इनको अलग अलग कर रही हूँ और इनको मैं मिक्स करके लगाऊँगी। कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करूँगी कि कौन सा देसी है और कौन सा वलायती है। जब ये बन जाएंगे नीचे से तो हमें ख़ुद पता चल जाएगा कि कौन सा देसी था और कौन सा वलायती वाला था। इसके अंदर से चूज़ कर लें कि कौन से आपने सीड्स के तौर पर लगाने हैं और कौन से नहीं लगाने। इसको अच्छी तरह से छांट लें। बस ऊपर से जो इसका ये छिलका है ना, जो ज़्यादा जो फालतू सा है वो हमने हटा देना है और बाकी जो है हम इसको एज अ सीड जो है वो लगाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। तो इसको बेहतरीन सी ऑर्गेनिक सॉइल में हमने लगाना है। मतलब एक हिस्सा सॉइल का किसी भी किस्म की जो कंपोस्ट होती है उसका होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है वो ग्रोथ ज़्यादा जो है वो मिट्टी के नीचे होती है। इसको इसलिए ज़्यादा जो है ना रिच सॉइल अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ना ये ज़रूर होना चाहिए इसके साथ, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, यहाँ से कटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से है इसकी जो है ना जड़ें निकलेंगी। जब आप इसको अलग अलग करें तो केयरफुली आपने करना है कि बिल्कुल जो है ना यहाँ से डैमेज नहीं होना चाहिए ये। तो इस तरह से छोटा हिस्सा जो है वो आप छोटे छोटे बल्ब से है ना, जिस तरह ये छोटा सा है बिल्कुल, तो इसको आपने नहीं लगाना। जो ज़रा बड़े बड़े हैं ना वो आपने लगाने हैं। ये देखिए ये है छोटा सा और इसके अंदर भी जो है ना ये डिफेक्टेड सा है और ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो इसको आपने जो है डिस्कार्ड कर देना है, इस तरह के सीड्स को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको सितंबर में लगाया जाता है, लेकिन आजकल जो है बारिश का मौसम है। आपने इसको जहाँ पर लगाना है वो बहुत ही ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर बारिश का पानी ज़्यादा ना गिरता हो, और आपने इसको प्रोटेक्ट भी करना है। ज़्यादा बारिश का पानी जो है इसकी मिट्टी में नहीं पड़ना चाहिए, वरना जो इसके बीज हैं वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ जहाँ मैंने इनको लगाना है। तो ये एक क्रेट है जिसके अंदर मैंने इसको लगाना है। मिट्टी मेरी बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर आधी मिट्टी और आधी कंपोस्ट हमने लेनी है। कंपोस्ट कोई सी भी हो सकती है, लीफ या फिर किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट होता है वो भी हम लगा सकते हैं। अगर गोबर की खाद आप यूज़ कर रहे हैं तो गोबर की खाद जो है वो एक हिस्सा होनी चाहिए और मिट्टी जो है वो दो हिस्से होनी चाहिए, क्योंकि गोबर की जो खाद होती है वो काफ़ी जो गर्म होती है। तो ऐसा ना हो कि हमारा जो सीड है वो ख़राब हो जाए। अच्छी तरह से आपने मिट्टी को प्रिपेयर कर लेना है।
मट्टी को पहले से तैयार मैंने किया हुआ है और मैं अपने हर गमले में, चाहे इसमें प्लांट हो या ना हो, पानी भी ज़रूर डालती हूँ। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र का डोज सब पौधों को मिलता है वो खाली गमले की मिट्टी में भी मैं ज़रूर देती हूँ। तो लगाने का तरीका यह है कि आपने अच्छी तरह से इसको क्यारियाँ बना लेनी है इसके अंदर और अच्छी तरह से मिट्टी को नरम कर लेना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर धूप भी आ रही है और थोड़ा सा साया भी बना हुआ है। ये बिल्कुल क्रेट जो है ना दरमियान में पड़ा हुआ है यहाँ पर गमलों के, तो इससे जो है ना ये प्रोटेक्ट रहेगा हर किस्म की चीज़ से। इसको मैं ढकूँगी भी जब मैं लगा दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिट्टी को जो है ना नरम कर लेना है। जितने ढेले बने हुए हैं इनको हाथ से आपने तोड़ लेना है। इसके बाद हमने ये करना है कि इसके अंदर जैसे क्यारियाँ सी बनाते हैं ना उसमें खेतों में, उसी तरह हमने इसके अंदर क्यारियाँ भी बनानी है। ये मेरा लकी है, ये देखें देख रहा है और मेरे साथ ये काम कराने आया है। ये देखें यहाँ पर छोटू सा। और ये जो है ना यहाँ पर मैं पहले निशान लगा रही हूँ इससे छुरी से, और उसके बाद मैं इसके अंदर बनाऊँगी क्यारियाँ। बिल्कुल इसी तरह आप भी क्यारियाँ ही बनाइएगा ताकि जो है ना पानी हमारे बीज के ऊपर ज़्यादा ना लगे। अगर ज़्यादा पानी इसको लगेगा तो ये जो बल्ब है ना जो इसके लहसुन के, ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं और इसके अंदर से बिल्कुल भी जर्मिनेशन जो वो शुरू नहीं होती। हाथ की मदद से जहाँ जहाँ मैंने छुरी से निशान लगाए थे वहीं हाथ की मदद से मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी क्यारियाँ बना रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से देखने में लगता है फिर जब जैसे खेतों के अंदर बनाई हुई होती है ना, उन्होंने खालियाँ से बनाई होती हैं, बिल्कुल वैसा ही लगेगा ये। तो इस तरह से हाथ की मदद से आप बिल्कुल इसको इस तरह से जो है वो कवर कर लें। इस तरह से बना लें। साइडें आपने बिल्कुल कवर कर देनी है ताकि पानी जो है ना साइडों से निकले नहीं बाहर। और पानी जो है आपने बिल्कुल इसके दरमियान में डालना है जब भी डालना है। बिल्कुल ऊपर जो हमने जहाँ अभी मैं बताऊंगी आपको लहसुन कहाँ लगाना है, तो उसके ऊपर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अच्छा, इसको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद होती है और वेट मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऊपर की मिट्टी जब खुश्क हो जाएगी फिर हमने इसकी क्यारी में जो है ना पानी डालना है। इसको पानी तब देना है जब इसकी जो है मिट्टी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मैंने क्यारियाँ बना ली हैं। अब एक दफ़ा भर कर मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी और ये पानी वही है बारिश का जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है अपने एक जगह पर। मैं हार्वेस्ट करती हूँ बारिश का पानी, और जब मैं इस तरह का कोई कटिंग लगाती हूँ या कोई सीडलिंग करती हूँ तो उसके अंदर मैं यही वाला पानी यूज़ करती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने ये जहाँ पर क्यारियों में पानी डाला है बिल्कुल इसी तरीके से हम जब पानी देंगे दोबारा भी तब भी हम इसी तरह ही इनको पानी डालेंगे। अब हम लगाना शुरू करते हैं अपने सीड्स को। तो लगाने का तरीका ये है कि 4-4 इंच का फासला हमने एक एक उसके अंदर रखना है ताकि जब इसके बल्ब्स बने नीचे तो इनको फैलने की अच्छी तरह से जगह मिले। तो ये जो क्यारियाँ हैं ना बिल्कुल यहाँ पर हमने इसको जो है वो सेट करना है। 2-2 इंच इसको हमने दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना। जो ऊपर की हिस्सा है वो हमें नज़र आना चाहिए, इतना हमने इसको दबाना है। जहाँ से जड़ें निकलनी है वहाँ से हमने इसको अच्छी तरह से पैक कर देना है मिट्टी के अंदर। तो 4-4 इंच का फासला आप रखते जाइए और इनको लगाते जाइए। इसकी ज़्यादा केयर यही है कि इसको पानी हमने बिल्कुल नहीं देना। अगर हम इसको ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसके गलने का जो है ना ख़तरा रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटे छोटे से इसके बल्ब्स हैं जो हम लगा रहे हैं। अगर इसको ज़रा सा पानी ज़्यादा मिल गया तो ये यहीं पर ख़राब हो जाएंगे मिट्टी के अंदर ही। 6 माह बाद जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जब इसके बल्ब नीचे से तैयार हो जाते हैं तो पानी जो है हमने रोक देना होता है, और ऐसा हमने जनवरी में करना है। उससे पहले हमने थोड़ा सा इसका ध्यान ये रखना है कि इसकी मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना बिल्कुल। जब मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए तो थोड़ा सा पानी जो है आप डाल दें, शावर की मदद से डालें या बिल्कुल क्यारी के अंदर एहतियात से डालें, बोतल से या किसी और चीज़ से। तो इस तरह से आपने इसके अंदर पानी देना है। उसके बाद जब बल्ब तैयार हो जाएंगे तो उसको हमने जो है वो निकालने से पहले आप इस तरह देखें कि ऊपर की जो ग्रीन ग्रीन टहनियाँ होती हैं ना वो ड्राई हो जाती हैं। इसका मतलब है कि नीचे जो है वो बल्ब हमारा तैयार हो गया है। तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ी सी हवा लगवाएंगे और हमें बिल्कुल ऐसा ही जो है वो बल्ब मिलेगा जैसा हमने लगाया था। यानी पूरा लहसुन का एक जो है वो पूरा हमें वो मिलेगा पीस जिस तरह का हमने लगाया था। तो बस आप भी सितंबर से पहले ही तैयारी इसकी शुरू कर दें और फिर हम जो है ना विंटर वेजिटेबल्स और भी लगाएंगे इंशाल्लाह। सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती हैं जो हम ग्रो कर सकते हैं। सब्जियां लगाना सर्दियों में कदरे आसान है गर्मियों के मुकाबले में, क्योंकि हमने छत पर इनको लगाना होता है और गर्मियों में छत पर इनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल होता है। बस इसको अच्छी तरह से आपने सेट कर देना है और फिर इस तरह से इसको मैं यहाँ पर ढकूँगी भी, क्योंकि मेरी कैट्स भी ख़राब कर देती हैं ऊपर चढ़ के।
तो बस ये इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से सेट कर देना। आखिरी क्यारी के अंदर ना मैंने फासले फासले से दूसरी तरफ भी इसको लगाया है। तो हर तरह से काम करके देखना है कि किस तरह का हमें कहाँ से कैसा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो बस ये देखें कितना सारा मैंने लगा भी दिया और अभी मेरे पास बचा भी हुआ है। तो इसको भी मैं जगह जगह पर लगा दूँगी। इसको भी मैं नीचे नहीं लेके जाऊँगी, बल्कि इनको भी मैं कहीं कहीं पे इसी तरह ही लगा दूँगी जिस तरह मैंने ये लगाया है, गमलों में या कहीं भी जहाँ भी मुझे जगह नज़र आएगी। तो इस तरह से दोबारा से मैंने एक दफ़ा और पानी दे दिया इसके ऊपर, और लकी अभी तक यहीं पे खड़ा है ताकि मैं यहाँ पर चढ़ सकूँ। मैं इसका बिल्कुल अच्छी तरह से पहरा दे रही हूँ कि ये यहाँ बिल्कुल भी ना आए। अगर ये यहाँ पर चढ़ गया तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी जगह। तो इनसे इसका हमने ध्यान रखना है। ये देखें मॉस रोज़ कितना प्यारा खिला हुआ है। आजकल मॉस रोज़ का मौसम है, बहुत ही खूबसूरती से ये जो है ना खिल रहे हैं आजकल। तो बस आप भी लहसुन यानी गार्लिक को अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और थोड़ी केयर में ग्रो हो जाता है। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।